पिछले भाग में आपने देखा कि बेटे की जिद में राघव अपनी ही बेटियों का दुश्मन बन गया और तीसरी बेटी को प्रिया जंगल की गुफा में छोड़ आई, जहां गायें उसे अपनी बेटी बना लेती हैं। अब आगे देखिए किस तरफ मुड़ती है उस बच्ची की किस्मत। ठीक है बहन, तुमने अगर ठान लिया है तो यही सही, हम सब मिलकर इस बच्ची का ख्याल रखेंगे। समय बीतता है और वे सभी गाय उस बच्ची की एक माँ की तरह देखभाल करने लगती हैं। सभी गायें उसी बच्ची से बहुत प्यार करने लगती हैं और बारी बारी से उसका ख्याल भी रखने लगती हैं। गायें जब जंगल घास चरने जाती तो उस छोटी सी बच्ची को भी अपने साथ ले जाती। कुछ समय बाद बच्ची बड़ी हो जाती है। वाह, हमारी प्यारी बेटी तो अब बड़ी हो रही है। बेटी, अब तुम्हारा हमारे साथ जंगल जाना मुनासिब नहीं है। अब तुम घर पर रहा करो, हम सभी तुम्हारे लिए ताज़े ताज़े और मीठे फल लाया करेंगे। ठीक है माँ, अब से मैं घर पर ही रहूंगी। बेटी, अब हम चलते हैं घास चरने, तू अंदर की कुंडी लगा लेना। और बेटी, अगर कोई दरवाज़ा खटखटाए तो बिल्कुल भी मत खोलना, समझी? ठीक है, मैं अंदर से अच्छे से कुंडी लगा लूंगी। ठीक है बेटी, फिर हम सभी चलते हैं। तू अपना ख्याल रख, हम जल्दी आ जाएंगे। हाँ माँ, बिल्कुल, आप फिक्र मत करिए और निश्चिंत होकर जाइए, और आप सभी भी अपना ख्याल रखिएगा। सारी गायें वहाँ से चली जाती हैं। बच्ची अपनी माताओं को देखती रहती है। तभी एक पक्षी उड़ता हुआ बच्ची के पास आता है। अरे वाह, कितना सुंदर पक्षी है। बच्ची उस खेलते पक्षी को ताकने लगती है और खूब हंसती है। तभी उसी रास्ते से एक भेड़िया घूमता हुआ शिकार की तलाश कर रहा होता है। सारा दिन यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ होते निकल गया, लेकिन मजाल है एक छोटा सा भी शिकार मिल जाए। अरे भूख से तो मेरी जान निकली जा रही है। बस एक बार कोई शिकार मिल जाए, फिर ऐसा झपट्टा मारूंगा कि सीधा मेरे पेट के अंदर। अरे ये तो किसी के हंसने की आवाज लग रही है, आगे जाकर देखता हूँ। भेड़िया आगे जाकर पेड़ के पीछे छुपकर देखता है। अरे दादा, ये क्या? ये तो एक इंसानी बच्ची है। अरे यहाँ कैसे? अरे मुझे इससे क्या, मुझे तो इसका गोश्त खाने से मतलब। मजा आ गया, मजा आ गया। अब तो इसी कोमल कोमल शरीर वाली बच्ची को खाऊंगा। इसे खाकर तो मजा ही आ जाएगा। इतना कहकर वो भेड़िया उस बच्ची के जैसे ही पास जाने की कोशिश करता है, वहाँ बैठा हुआ पक्षी जोर जोर से चिल्लाने लगता है और उस भेड़िए को परेशान करने लगता है। ये सारा दृश्य छोटी बच्ची देख लेती है, जिसके बाद वो झट से अपने घर में घुस जाती है। ए, 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 भागो यहाँ से। क्या तुम लोगों को अपनी जान प्यारी नहीं है? हाँ, अगर तुम लोग मेरे और मेरे शिकार के बीच आए ना, तो तुम लोगों को भी खा जाऊंगा। भेड़िए की जैसे ही उस बच्ची पर नजर जाती है, अरे मेरा शिकार कहाँ गया? अरे इन पक्षियों की वजह से मेरा शिकार भाग गया। लगता है वो बच्ची इस गुफा के अंदर चली गई है, पर ये गुफा तो नंदिनी गाय और उसकी साथी गायों की है। भेड़िया गुफा के पास जाता है और गुफा का दरवाजा खटखटाने लगता है। अरे बेटी, दरवाजा खोलो। अरे बेटी आओ, मैं तुम्हें इस जंगल की सैर कराऊंगा, तुम्हें मीठे मीठे फल खिलाऊंगा और तुम्हें अपनी पीठ की सवारी कराऊंगा। आजा मेरी लाडो रानी, आजा। बेटी, तुम इस भेड़िए की बातों में मत आना, ये बड़ा ही दुष्ट है, तुम्हें मार कर खाना चाहता है। भेड़िया पक्षी के पीछे भागता है। पक्षी भी उस भेड़िए से अपनी जान बचाकर भागने लगता है और एक नदी के किनारे आकर उड़ने लगता है। तभी वो भेड़िया उसे पकड़कर खा लेता है। बड़ा शातिर बन रहा था, मजा आ गया इसको खाकर। चलो कुछ आराम तो मिला मेरे इस खाली पेट को। भेड़िया जाने लगता है, लेकिन तभी उसे कुछ याद आता है और वो वहीं रुक जाता है। मेरा उस गुफा पर जाना ठीक नहीं है। नंदिनी और उसकी सारी साथी गायें जंगल से लौटती होंगी। अगर उन्होंने मुझे देख लिया तो वे सभी मुझे जान से मार देंगी। एक काम करता हूँ, कल सुबह आऊंगा, जब फिर से ये सारी गायें जंगल को चली जाएंगी। शाम होती है, तभी सारी गायें अपने घर को आती हैं। नंदिनी बहन, वो देखो जरा, वो तो उसी भेड़िए के पैरों के निशान हैं जिसे हमने मारकर भगाया था। हाँ बहन, ये दुष्ट सुधरने वाला नहीं है। कहीं मेरी बच्ची। अरे अरे, रो मत बहन, हमारी बेटी ठीक होगी, चलो चलकर देखते हैं। सभी गायें भागती हुई अपनी गुफा की तरफ जाती हैं। बेटी,
मेरी बच्ची, क्या तुम अंदर हो? दरवाजा खोलो बेटी। देखो, मैं तुम्हारे लिए जंगल से स्वादिष्ट स्वादिष्ट फल लेकर आई हूँ। बच्ची अपनी माँ की आवाज़ सुनकर खुश हो जाती है और दरवाज़ा खोल देती है। ओह, मेरी प्यारी माँ, वो भेड़िया आज तो मुझे खा ही जाता। हाय मेरी बच्ची, तू घबरा मत, कुछ नहीं होगा तुझे। माँ, उस भेड़िए ने आज मुझे बड़ा परेशान किया। वो बार बार दरवाज़ा खोलने के लिए कह रहा था, लेकिन मैंने दरवाज़ा नहीं खोला। बेटी, तूने अच्छा किया, दरवाज़ा नहीं खोला। उस भेड़िए को लगता है अभी तक अक्ल ठिकाने नहीं लगी, उसे अच्छे से मज़ा चखाना होगा। अब क्या करें बहन, वो भेड़िया आज आया है तो कल भी ज़रूर से आएगा। अब तो उसे हमारी बेटी दिख गई है। तुम सही कह रही हो, हमें कुछ करना होगा गौरी, वरना वो भेड़िया हमारी बेटी को हानि पहुंचा सकता है। एक काम करते हैं, सुबह सोचते हैं क्या करना है। अभी हमारी बेटी डरी हुई है, उसके पास रहना चाहिए। सारी गायें उस बच्ची के आसपास बैठ जाती हैं और उस बच्ची को बहुत दुलार प्यार करती हैं। माँ, आप कल मुझे छोड़कर मत जाना, कहीं वो भेड़िया फिर से आया तो। नहीं बेटी, अब मैं अपनी फूल सी बेटी को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। सारी गायें उस बच्ची को बहुत प्यार करती हैं, जिससे वो जल्द ही आराम से सो जाती है और सारी गायें भी। अगली सुबह, बहन, आज हम उस भेड़िए की अक्ल ठिकाने लगाते हैं। गौरी, आज हम जंगल नहीं जाएंगे, आज हम उस भेड़िए को सबक सिखाएंगे। सारी गायें उसी गुफा के अंदर छिपकर बैठ जाती हैं। तभी वो भेड़िया सुबह सुबह उस बच्ची को खाने के इरादे से उसी गुफा में आता है। बेटी, कहाँ हो तुम? अरे मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, डरो मत। चलो दरवाजा खोलो। अरे नहीं खोलेगी तो ठीक है, मैं ही खोल लेता हूँ। भेड़िया बहुत देर तक बच्ची को बुलाता है, लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आती, जिससे भेड़िए को बहुत गुस्सा आता है। लगता है तू ऐसे दरवाजा नहीं खोलेगी। रुक, अभी तुझे बताता हूँ। गुस्से में वो भेड़िया उस दरवाजे को अपने दांतों से तोड़ देता है और अंदर प्रवेश कर जाता है। अरे कहाँ गई वो बच्ची? दिख नहीं रही है। ओ मेरी प्यारी सी नन्ही सी बच्ची, तुम बाहर नहीं आई तो मैं अंदर आ गया। हाँ, अब छुपन छुपाई का खेल मत करो और मेरे सामने आओ। कहाँ हो प्यारी बच्ची? तुम देखो, मुझे देखो, ज्यादा मत सताओ, वरना अगर मुझे गुस्सा आ गया तो बहुत बुरा होगा। अब आ भी जाओ। अरे तुम सभी जंगल घास चरने नहीं गई क्या आज? हमने सोचा आज तेरे साथ कुछ वक्त बिता लें। तू आने वाला था ना? कल भी तूने मेरी बच्ची को परेशान किया, आज तो मैं तेरी चटनी ही बना दूंगी। बहुत शौक है ना तुझे बार बार यहाँ मेरी गुफा में आने का? गाय बहन, लगता है मैं यहाँ गलती से आ गया, मुझे माफ करना। तू फिक्र मत कर, अब के बाद तो कभी कोई गलती करने लायक नहीं रह जाएगा। क्या मतलब बहन? सारी की सारी गायें उस भेड़िए पर टूट पड़ती हैं और उसे अपने सींगों से मार मार कर घायल कर देती हैं। अगली सुबह, माँ, आज मुझे अकेले छोड़कर मत जाना, मुझे भी अपने साथ लेते चलना। वो भेड़िया फिर आ गया तो? बेटी, कल देखा ना उसकी हमने क्या हालत की थी, उससे ठीक से चला भी नहीं जा रहा था। वैसे अब वो यहाँ नहीं आएगा। ठीक है माँ, लेकिन फिर भी मुझे आप सबके साथ चलना है। बच्ची उन सभी गायें के साथ जंगल की ओर जाती है। धीरे धीरे समय बीतता है और वो बच्ची एक सुंदर लड़की बन जाती है। अब वो उस जंगल में बेफिक्र रहती। जंगल के पक्षियों से उसकी दोस्ती थी, जिसके साथ वो सारा दिन बात करती, झरने में स्नान करती और सारे जंगल में यहाँ से वहाँ घूमती और अपनी सभी माताओं से बहुत प्यार करती। एक दिन की बात है, लड़की एक पत्थर पर बैठी बैठी पक्षियों से बातें कर रही होती है कि तभी वहाँ से एक सुंदर राजकुमार आर्यन गुजरता है। तभी उसकी नज़र उस सुंदर लड़की पर पड़ती है, जिसे देख वो मोहित हो जाता है। इतनी सुंदर लड़की और इस घने जंगल में, ये कौन हो सकती है? ये मुझे इसके पास जाकर पूछना चाहिए। राजकुमार आर्यन जैसे ही उस लड़की के पास आता है, लड़की राजकुमार को देखकर अपनी गुफा के अंदर घुस जाती है। अरे सुनो तो, ये क्या? ये लड़की तो मुझे देखकर भाग गई। ठीक से बात क्या करेगी? राजकुमार आर्यन अपने महल आ जाता है और उसी लड़की की यादों में खोया रहता है। वो ना ठीक से खाना खाता और ना किसी से बात करता।
बेटे, कुछ दिनों से तुम कुछ अलग अलग लग रहे हो। न ठीक से खाना खा रहे हो और न किसी से ठीक से बात कर रहे हो। क्या हुआ है बेटे तुम्हें? पिताजी, मैंने जब से उस लड़की को देखा है मैं मोहित हो गया हूँ, लेकिन वो मुझसे बात भी नहीं करना चाहती। बस इतनी सी बात है? मैं अभी सैनिकों को उस जंगल में भेजता हूँ। क्या सच में पिताजी? हाँ पुत्र, सैनिकों जाओ और उस जंगल में जहां पर भी वो लड़की है उसे खोजकर हमारे महल में ले आओ। राजा वीरेंद्र का आदेश सुन सैनिक उस जंगल की ओर निकल पड़ते हैं और गुफा के पास पहुंचते हैं। लगता है ये वही गुफा है। इसी गुफा की बात राजकुमार कह रहे थे। चलो इसके अंदर चलते हैं। हाँ हाँ चलो। सुनो लड़की, तुम्हें हमारे साथ महल चलना होगा। हमारे राजा वीरेंद्र जी का आदेश है। लगता है ये लड़की ऐसे नहीं मानेगी। चलो इसे बंदी बनाकर ले चलते हैं। सैनिक उस लड़की को बंदी बनाकर राजमहल में राजा वीरेंद्र के पास लाते हैं। बेटी, तुम्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसे अपना ही घर समझो। राजा वीरेंद्र उस लड़की से बहुत सारे सवाल पूछते हैं। लड़की डर के मारे कुछ नहीं बोलती। अरे महाराज, आप भी ना सवालों की बौछार किए पड़े हैं। ऐसे तो वो आपको कुछ भी नहीं बता पाएंगी। रानी सरिता दिल की बहुत अच्छी थी। वो उस लड़की से अच्छी और प्यार से बातें करती हैं, उसे बहुत प्यार करती हैं, जिससे वो लड़की उस परिवार में अच्छे से घुल मिल गई। कुछ दिन बाद, बेटी, अब तो तुम यहाँ सभी लोगों को बहुत अच्छे से जानने लगी हो, तो क्या तुम मेरे बहू बनने को तैयार हो? क्या मेरे पुत्र से विवाह करोगी? महारानी जी, आप सच में बहुत अच्छी हैं। मुझे आपकी हर बात मंजूर है। राजा वीरेंद्र और रानी सरिता मिलकर अपने बेटे राजकुमार आर्यन की शादी उस लड़की से करा देते हैं। कुछ दिन तो सब खुशी खुशी रहते हैं, लेकिन एक दिन लड़की फूट फूट कर रोती है। राजकुमारी, क्या दुख है तुम्हें? तुम रो क्यों रही हो? क्या बताऊं राजकुमार, मुझे आज मेरी सभी माँओं की बहुत याद आ रही है। माताएं? राजकुमारी जी, आपकी माताएं कितनी हैं? लड़की राजकुमार आर्यन को सारी बातें बताती है। अरे वाह, तुम्हारी इतनी सारी माताएं हैं। बड़ा अच्छा लगा जानकर। तुम फिक्र मत करो, मैं हूं ना। मैं तुम्हें आज ही तुम्हारी सभी माताओं से मिलवाने ले चलूंगा। राजकुमार आर्यन राजकुमारी को रथ में बिठाते हैं और जंगल की ओर चल पड़ते हैं। राजकुमार अपना रथ उस जंगल में वहीं रोकता है जहां बहुत सारी गायें घास चर रही होती हैं। माँ देखो, मैं आ गई। माँ, बेटी तू कहाँ चली गई थी मेरी बच्ची? मैंने तुझे कितना याद किया बेटी। नंदिनी गाय ऐसे कूट कूट कर रोने लगती है, जिसे रोता देख लड़की उसे अपने गले से लगा लेती है। ओहो मेरी प्यारी माँ, मुझे माफ कर दीजिए। मैं बिना बताए आपसे दूर चली गई। बेटी, ये तेरे साथ में कौन है? ओह, मैं तो भूल ही गई। माँ, ये राजकुमार आर्यन है और इन्होंने मुझसे विवाह किया है। राजकुमार, ये सभी मेरी माताएं हैं। बचपन से ही इन्होंने मुझे पाला है। बेटी, आज मैं चिंता मुक्त हो गई हूँ। बहुत अच्छा किया तूने विवाह करके। अब मुझे तेरी चिंता नहीं रहेगी बेटी। अपने पति के साथ हमेशा खुश रहना और अपने सास ससुर की खूब सेवा करना। मेरा आशीर्वाद हमेशा मेरी बच्ची के साथ है। ऐसा कह लड़की वहां से अपने पति के साथ चली जाती है और खुशी खुशी रहने लगती है।